दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कहते हैं क़यामत की निशानियां धीरे धीरे पूरी होंगी और जब आखिरी दौर शुरू होगा तो इंसान समझ भी नहीं पाएगा कि वह किस हकीकत में जी रहा है। आज वही दौर हमारे सामने है। फिलिस्तीन की जमीन, वो पवित्र जगह जहां से इसरा व मिराज का सफर शुरू हुआ था, अब एक ऐसी निशानी की गवाह बन चुकी है जिसका जिक्र हजारों साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था। हदीसों में आया है कि जब धरती पर जुल्म, खून खराबा और मासूमों की चीखें आम हो जाएं, जब कुद्स यानी यरूशलेम में बेकसूरों का खून बहाया जाए और जब हर मजहब, हर कौम वहां की लड़ाई में उलझ जाए, तो समझ लो कयामत करीब है। आज फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब जलते घरों से निकलकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। शायद अब भी कोई मददगार आए, लेकिन आसमान खामोश है। क्या यह वही निशानी है जिसकी खबर हमें सदियों पहले दी गई थी? क्या कहुत्स की पुकार अब उस आखिरी द्वार की निशानी बन चुकी है? दोस्तों, यह कोई आम वाकया नहीं, ये एक इशारा है, एक चेतावनी, क्योंकि जब जुल्म अपनी हद पार करता है तो अल्लाह का फैसला उतरता है और शायद वो वक्त बहुत दूर नहीं। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, वो दिन जब आसमान फट जाएगा, जमीन हिल उठेगी और पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। वो दिन जिसे कयामत का दिन कहा गया है, वो वक्त जब न कोई इंसान बचेगा, न कोई जानवर, न कोई जिंदा मखलूका, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस दिन का जिक्र करते हुए फरमाया है कि कयामत जरूर आएगी। उसकी आहट से पहले हर इंसान को चाहिए कि अपने गुनाहों की माफी मांग ले, तौबा कर ले, क्योंकि उस दिन कोई तौबा काम नहीं आएगी। कहा जाता है उस रोज सूरज जमीन के इतना करीब आ जाएगा कि जमीन पीतल की तरह पिघलने लगेगी। लोग पसीने में डूबे होंगे, अपने गुनाहों पर पछता रहे होंगे, मगर वक्त निकल चुका होगा। और हदीसों में आता है कि वो दिन जुमे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख को कयामत कायम होगी। सोचिए, उस दिन हर इंसान अपने किए गए कामों के हिसाब से खड़ा होगा। कोई अपना बचाव नहीं कर पाएगा। अच्छे और बुरे अमल सामने आएंगे और हर किसी को उसका हक मिलेगा। यह दिन न सिर्फ डरावना है, बल्कि इंसानियत के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है कि अपने गुनाहों और गलतियों से तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह की रहमत के बिना उस दिन कोई कुछ भी नहीं बचा पाएगा। यही कारण है कि इस दुनिया में हमें अपनी जिंदगी का हर पल सही कामों में लगाना चाहिए, नमाज और दुआ को अपनाना चाहिए और अपने दिल को अल्लाह के करीब करना चाहिए, क्योंकि वही दिन आने वाला है जब सिर्फ वही इंसान सफल होगा जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में समर्पित किया होगा। और दोस्तों, अब जरा रुक करते हैं उस सरजमीन की तरफ, बैतुल मुकद्दस यानी फिलिस्तीन की वो पाक जगह जहां से इस्लाम की कई कहानियां शुरू होती हैं। यही वो जगह है जहां अल्लाह के कई नबी अलैहिस्सलाम ने कदम रखे। नबी पाक ने फरमाया, बैतुल मुकद्दस इस धरती पर बनाई गई दूसरी मस्जिद है। यह मक्का और मदीना के बाद इस्लाम की तीसरी सबसे मुकद्दस जगह है। यही वो जगह है जहां की तरफ नबी ने पहली बार अपने हाथ उठाए और करीब 16 या 17 महीनों तक नमाज का रुख इसी मस्जिद की जानिब रखा। सोचिए, ये वही जगह है जो नबियों की दुआओं, सजदों और अश्कों की गवाह है। इसलिए दोस्तों, जब आज हम फिलिस्तीन की सरजमीन पर हो रही तबाही देखते हैं तो दिल कांप उठता है, क्योंकि यही वो जगह है जो कयामत की निशानियों में से एक दिन का गवाह बन रही है। लेकिन दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, यही वही जगह है जहां से कयामत की बड़ी निशानियों का आगाज होगा। हदीसों में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर फिलिस्तीन के यरूशलेम में एक सफेद मीनार के पास होगा। वहीं बाबेलूद नामी जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे और यहीं से याजूज माजूज का फसाद भी फैलना शुरू होगा। उल्मा ए इकराम ने लिखा है कि बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का काबिज होना भी कयामत के नजदीक होने की एक बड़ी निशानी है। यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने करीब 1400 साल पहले कयामत की कई ऐसी निशानियां बताई थीं जिनके जाहिर होने पर समझ लेना कि कयामत करीब है। दोस्तों, आज का दौर देखिए, कयामत की कई निशानियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं और कुछ निशानियां ऐसी हैं जिनका जाहिर होना अभी बाकी है। मगर बैतुल मुकद्दस से जुड़ी जो निशानी नबी ने बताई थी, वह आज तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है और जैसे ही यह पूरी होगी, दज्जाल का प्रकट होना तय है। याद रखिए,
इजराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करने की कोशिश केवल इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जाता है कि यहूदी किसी भी तरह मुसलमानों के पहले क़िबला मस्जिद ए अक्सा को तोड़कर वहां हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब यह मंदिर फिर से तामीर होगा, तभी उनका मसीहा यानी दज्जाल प्रकट होगा। और यही दज्जाल है जिसका जिक्र हदीसों में कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक के रूप में हुआ है। सोचिए दोस्तों, हम आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां नबी की बताई गई निशानियां हमारी आंखों के सामने साकार हो रही हैं। यही वजह है कि इजरायली यहूदियों का पुराना मंसूबा रहा है किसी भी तरह फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लेना। इस मकसद को पाने के लिए वे धीरे धीरे पर लगातार गहराई से आगे बढ़ते रहे। पिछले बरसों में हमने देखा है कि वे फिलिस्तीनियों पर बेमिसाल जुल्मों सितम ढा रहे हैं। कितने घर उजड़ गए, कितने मासूमों की जानें छीन ली गईं। दर्द और बेबसी की वो तस्वीरें जो आंखों से नहीं मिटती। आज हालात ऐसे हैं कि फिलिस्तीन की आवाज दबाने की हर साजिश चल रही है। लोगों को इतना कमजोर कर दिया गया कि वे अपना हक बुलंद कर भी न सकें। आंकड़े भी कुछ कहते हैं। फिलिस्तीन की जमीन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही छीन लिया गया। करीब 28% पर इजराइल का कब्जा कायम है और अब सिर्फ 12% ही कुछ सा आजाद बचा है। अगर ये सिलसिला यूं ही चला तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा फिलिस्तीन उनके हाथ में चला जाएगा। सुनन अबू दाऊद शरीफ में वह बात आती है कि बन क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन क़यामत की कुछ निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद उसकी आमद होगी तो दिल पर ठंडक उतरती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हम आज देख रहे हैं, क्या वही उन बताई हुई निशानियों की आहट है? सहाबा इकराम ने जब पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन कौन सी निशानियां हैं कि जिनके जाहिर होने के बाद क़यामत आएगी? तो नबी ने बताया कि वह वक्त बहुत करीब आ रहा है जब सारे काफिर एक होकर तुम्हारे सामने आएंगे। सारी काफिर की ताकतें एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। वे एक दूसरे को ऐसा बुलाएंगे जैसे एक प्लेट हो और खाने वाले बहुत ज्यादा। तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। आज जो दुनिया के किनारों पर टूटती हुई आवाजें और बढ़ती हुई ताखरियतें हम देख रहे हैं, वे सब किसी बड़े सुनामी की चेतावनी सी लगती हैं और हमें सिर्फ नजर रखना, समझना और अपने दिलों को जगाना चाहिए। आज हम यह सब हालात अपनी आंखों से देख रहे हैं। इजराइल ने अनेक काफिरों को अपनी तरफ आमंत्रित किया और कुछ देशों ने उनकी मदद का ऐलान भी कर दिया है। इस पर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त क्या हम मुसलमान संख्या में कम होंगे? क्या हमारे पास असलाह नहीं होगा? क्या हमारी ताकत कमजोर होगी? नबी ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत होगी, तुम्हारे पास असलाह भी होगा और ताकत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद तुम फिर भी कमजोर हो जाओगे। वह इसलिए कि उस वक्त तुम सैलाब के जाग की मानिंद हो जाओगे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वह आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क बिखरे हुए हैं, बहुतायत में हैं मगर बेअसर। आज मुसलमानों के पास फौजें भी हैं, हथियार भी हैं, तादाद में भी ज्यादा हैं, ताकत भी है, लेकिन इसके बावजूद हम लजीज खाने की तरह कुफ्फार के सामने पड़े हुए हैं। नबी ने आगे इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मनों का डर डाल देगा। जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है। आज हम यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एकता और ईमान की ताकत कमजोर होती जा रही है। यही वह हालात हैं जिनकी पहले ही नबी ने खबर दी थी। इसके बाद एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए। पहला सवाल था, ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है? दूसरा सवाल, ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल था, ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया? इन सवालों के जवाब में अल्लाह की महानता और कुदरत का अद्भुत बयान नजर आता है, जिसे समझना और महसूस करना हर मुसलमान के लिए हृदय को झकझोर देने वाला अनुभव है। तो दोस्तों, अब हम उस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो दिल को बेहद खुश करने वाली और ईमान को ताज़ा करने वाली है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 अहम सवाल किए और हम आपको इन सवालों के जवाब आगे वीडियो में बताएंगे। इस कहानी को सुनकर आपका दिल रोशन हो जाएगा और आपका ईमान मजबूत होगा। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, इसे अंत तक ध्यान से देखें। दोस्तों, अल्लाह ही वह है जिसने इस पूरी दुनिया को पैदा किया। चांद, तारे, सूरज, आसमान और जो कुछ भी इस कायनात में मौजूद है, सब अल्लाह की कुदरत का नजारा है। इन सभी चीजों को उसने बिना किसी साधन या उपकरण के पैदा किया। सोचिए, अगर किसी इंसान को पेंसिल बनानी हो तो उसे लकड़ी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ एक हुक्म दिया और सारी चीजें अपने आप अस्तित्व में आ गईं। फिर अल्लाह ने इंसानों को इस दुनिया में पैदा किया ताकि वे उसकी इबादत करें, और दुनिया की सारी चीजें, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, इंसानों की जरूरत के लिए बनाई गई हैं। हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। हवा का बहना, बारिश का होना, रात और दिन का आना, सब कुछ उसी के इरादे से चलता है। अल्लाह हमारे दिल की हर बात जानता है। हम क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं और हमारे साथ कब क्या होगा, यह सब पहले से अल्लाह को मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है, वह हर चीज से पाक और बुलंद है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है ताकि मैं आपकी तरफ रुक करके इबादत कर सकूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप एक जगह आग जलाइए, जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग जलाई और देखा कि उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। तब उन्होंने कहा, ए अल्लाह, इस आग का उजाला तो हर दिशा में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिस तरह इस आग की रोशनी हर तरफ फैलती है उसी तरह मैं भी हर तरफ मौजूद हूं। मेरी नूरानियत हर ओर फैली हुई है। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि अल्लाह की मौजूदगी हर जगह है और उसकी कुदरत हर चीज में नजर आती है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना दूसरा सवाल किया, ए अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो कब और किस वक्त सोते हैं? अल्लाह ताला ने इस पर इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप एक प्याले में पानी भरकर लाओ और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। उन्होंने एक प्याले में पानी भरा और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। थोड़ी देर बाद अल्लाह की कुदरत से वह प्याला अचानक उनके हाथ से गिर पड़ा। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। तब अल्लाह ताला ने उन्हें समझाया कि जिस तरह थोड़ी देर में यह प्याला उनके हाथ से गिर गया, अगर मैं थोड़ी भी इस दुनिया की तरफ अपना रुख बदल दूं, यानी अपना ध्यान हटा दूं, तो इस तरह यह पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया, हे अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकों को क्यों पैदा किया जबकि इनसे आपको कोई फायदा नहीं है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इतनी सारी मखलूकों को इसलिए पैदा किया ताकि वे मेरी इबादत करें, मुझसे माफी मांगें, जायज ख्वाहिशों के लिए मुझसे दुआ करें और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। याद रखिए, अल्लाह एक नूर है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वह किसी से पैदा नहीं हुआ और उसकी कोई औलाद नहीं है। अल्लाह को भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, वह कभी थकता या बेजार नहीं होता। ये सब बातें सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए हैं। यही कारण है कि अल्लाह कुरान में इंसानों को चुनौती देता है। अगर दुनिया के सारे पेड़ पौधे कलम बने और सारे समंदर स्याही, तब भी उसकी तारीफ पूरी तरह नहीं लिखी जा सकेगी। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि अल्लाह की कुदरत असीम और उसकी मौजूदगी हर जगह है। उसकी हिकमत और रहमत हर मखलूक में नजर आती है और यही वजह है कि इंसान को हमेशा उसकी इबादत और याद में रहना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह की तारीफ की हकीकत समझना इंसान के बस की बात नहीं है। वह इतना महान है कि तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी तारीफ कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, इस बारे में अपने दिमाग से सोचने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि तुम उतना ही समझ सकते हो जितना मैंने तुम्हें समझने की क्षमता दी है, उससे आगे नहीं। अगर तुम सचमुच मुझे समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजों को देखो, जैसे कि एक मक्खी, उसके नाजुक पंखों को देखो। अगर सारी इंसान जात मिलकर भी चाहें तो उस एक मक्खी के पर जैसा एक पर भी नहीं बना सकते। एक अनार का दाना देखो, उसे भी नहीं बना सकोगे। आसमान, सूरज, चांद और सितारे, ये सब मेरी कुदरत की निशानियां हैं। और सोचो, फबिअय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इसी तरह
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह, जब तू नाराज होता है तो क्या करता है? अल्लाह ताला ने उन्हें इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मेरे नाराज होने की 3 निशानियां हैं। पहली, मैं बारिश को बेवक्त करता हूं। जब फसल काटने का वक्त आता है तो बारिश भेज देता हूं, और जब बोने का वक्त होता है तो उसे रोक देता हूं। दूसरी निशानी, मैं माल दौलत कंजूस और नीच लोगों को दे देता हूं। और तीसरी निशानी, मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ बादशाहों के हाथ में दे देता हूं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की नाराजगी और खुशियों का भी असर इस दुनिया पर दिखाई देता है। उसकी कुदरत हर जगह है और इंसान के हालात उसके आमाल के अनुसार बनते हैं। यही वजह है कि हमें हमेशा अपनी इबादत, अपने काम और अपने दिल की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह, फिर तेरे खुश होने की निशानियां क्या हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं खुश होता हूं तो हुकूमत नेक और समझदार लोगों के हाथ में होती है, दौलत सच्चे लोगों के पास होती है और बारिश सही समय पर होती है। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज होता है तो चाहे हुकूमत किसी काफिर या मुसलमान के हाथ में हो, अल्लाह उनके दिलों को आम लोगों के लिए सख्त कर देता है। इंसानों के हालात उनके आमाल के साथ जुड़ते हैं। जैसे उनके आमाल होंगे वैसे ही हालात बनते जाएंगे। इसीलिए अगर हमें अपनी जिंदगी के हालात बदलने हैं तो पहले अपने आमाल को ठीक करना होगा, क्योंकि जिसे अल्लाह मिल गया उसे मानो सब कुछ मिल गया। और दोस्तों, अगर हमने अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं, अगर हमने ऐसे काम कर लिए हैं जिन पर आज हमें अफसोस है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारा रब, हमारा अल्लाह बेहद रहम करने वाला, माफ करने वाला और सब्र करने वाला है। वह इंसान की हर बात जानता है, उसके दिल के हर दर्द से वाकिफ है। वह देखता है कि कब उसका बंदा रात के अंधेरे में रोकर उससे माफी मांगता है, कब वह सजदे में सिर रखकर कहता है, या अल्लाह, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जो अपने ऊपर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। बस दिल से एक बार अस्तगफिरुल्लाह कह दो, एक बार सच्चे दिल से पछताओ, और अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह ऐसे मिटा देगा जैसे बारिश जमीन की धूल को धो देती है। वह इतना रहम वाला है कि अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी गुनाह करता रहे और आखिरी सांस से पहले भी तौबा कर ले तो वह भी माफ कर दिया जाता है। दोस्तों, अल्लाह हमें अलग अलग तरीकों से आजमाता है, कभी गरीबी के जरिए, कभी बीमारी के जरिए, कभी रिश्तों के दर्द के जरिए, कभी हालात की तंगी के जरिए। लेकिन याद रखिए, यह कोई सजा नहीं है, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का इशारा है। जब अल्लाह किसी को प्यार करता है तो उसे अपने करीब लाने के लिए इन परीक्षाओं से गुजारता है। और अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें तो वही अल्लाह हमारी जिंदगी बदल देता है। हमारे अंदर वह सुकून भर देता है जिसे न दौलत दे सकती है, न शोहरत। और दोस्तों, जब अल्लाह किसी के साथ होता है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ होकर भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अपने आमाल को सही करो, अपने गुनाहों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करो और उनसे माफी मांग लो। नमाज और दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हर दिन सुबह शाम अल्लाह को याद करो, क्योंकि जब तुम उसे याद करते हो तो वह तुम्हें उससे भी ज्यादा याद करता है। और देखना, वही अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा, तुम्हारे दिल को रोशन करेगा और तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बरकतें डाल देगा जिन्हें देखकर लोग कहेंगे, यह वही इंसान है, मगर अब बिल्कुल बदल गया है। क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया वह कभी कुछ खो नहीं सकता, और जिसने अल्लाह को खो दिया वह चाहे पूरी दुनिया पाले फिर भी अंदर से खाली रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।